आईपीएल से आपको पता है कि जो भी प्लेयर निकलता है वो डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल खेलते हैं। एक लीग खेलने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करते हैं और आईपीएल से जो प्रोडक्ट निकलती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। ये नहीं कि मतलब जिस तरह हमारे पीएसएल से अगर एक दो प्लेयर निकला भी है और वो भी 2-3 मतलब उसने पीएसएल खेलने के बाद गया, वो भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल। किसका बेस्ट टैलेंट नजर आता है, कौन वेल ग्रूम नजर आते हैं, कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आते हैं प्लेयर्स, किनका डेब्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आईपीएल वर्सेस पीएसएल क्या लगता है, कौन ज़्यादा हैवी बजट है, किसके प्लेयर ज़्यादा महंगे बेट उनकी बेट्स लगती हैं? सेकेंडली अगर देखा जाए तो कौन सा टैलेंट ज़्यादा अच्छा नज़र आता है ग्राउंड्स के अंदर? मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे कि आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं आईपीएल को और पीएसएल को। दोनों मतलब के डिफरेंट लीग्स हैं। एक मतलब के नीचे से आप कह लें टॉप पर है और एक ऊपर से टॉप पर है, तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल तो इस वक्त मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से भी आगे जा चुका है। जिस तरह की ब्रांडिंग और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आईपीएल के अंदर हो रही है वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी उतनी ही नहीं। और जितनी अर्निंग आईपीएल कमा के दे रहा है इंडियन क्रिकेट को, जब इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उसका कुछ हिस्सा जाता है तो वो मेरे ख्याल में जो है आईसीसी जितने कमाता है सारे साल में बाकी टीमों से, उससे ज़्यादा तो वो एक मंथ के अंदर उनको कमा के देते। तो ये तो बनता ही नहीं है। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन बिल्कुल ही नहीं बनता। एक तरफ देखें कि एक प्लेयर जो है वो 24 से 25 करोड़ का बिक रहा है और यहाँ पर पूरी टीम जो है वो 25 करोड़ की यहाँ पर बिक रही है। 25 करोड़ से भी मेरे ख्याल में कम ही होगी हमारी टीम जो मतलब हाईएस्ट टीम होगी। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और अभी एक मैं देख रहा था न्यूज़ के, उसमें जो टाटा है उसने स्पॉन्सरशिप दी है और 2500 करोड़ वो सिर्फ देंगे 5 सीज़न का, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम साथ लगाने के लिए। मतलब एक छोटा सा नाम साथ लगे और उसके लिए वो 2500 करोड़ दे रहे हैं। और पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल में 8000 और 400 करोड़ आई थिंक बनते हैं। तो उसका और पाकिस्तान की पीएसएल का किस तरह से आप मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल ही कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के अंदर जिस तरह से जो आईपीएल की लीग है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। अब सबसे दुनिया की बड़ी लीग कह लें तो वो आईपीएल ही है, क्योंकि उनके अंदर आप देखें दुनिया का हर बड़ा से बड़ा खिलाड़ी आकर वो जो है आईपीएल खेलता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम आईपीएल खेलें। जब वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतने महंगे बिके हैं तो वो घर के अंदर खुशियाँ मना रहे थे। जब मिचेल स्टार्क की इतनी बड़ी मतलब के बैटिंग हुई है, बॉलिंग लगी है, तो उस वक्त वो मतलब उसकी बीवी देख रही थी और वो पोस्टिंग कर रही थी, बड़ी मतलब वो खुश हो रही थी। तो इतने उनकी अपनी एक ख्वाहिश होती है कि हम जाकर आईपीएल खेलें, पीएसएल मैं कह रहा हूँ, आईपीएल खेलें और आईपीएल से हम जो है पैसे कमाएं। तो पाकिस्तान पीएसएल में कौन आता है आप बताएं? कोई मतलब बड़ा नाम यहाँ पर आपको था कि मैक्सवेल मैक्सवेल के ऑस्ट्रेलिया का तो कोई छोटा मोटा प्लेयर ही नहीं है। तो वो प्लेयर आते हैं जो मतलब छोटी लीग से यहाँ से फिर उनको बेचारे बनाते हैं, वो फिर यहाँ से हमें ही धोखा दे के चले जाते हैं, आईपीएल वगैरह खेलते हैं। पीएसएल और मैं कहता हूँ आईपीएल का बिल्कुल ही मुकाबला नहीं है। पीएसएल तो छोटे मोटे जो प्लेयर जो जिनको कोई नहीं खरीद रहा होता वो फिर आ जाते हैं कि हम चलो यार पीएसएल खेल लेते हैं। यहाँ पर तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में कोई 1-आधे करोड़ का जो हाईएस्ट प्लेयर होता है उसको 1 से 1.5 करोड़ मिलता है या मैक्सिमम 2 करोड़ मिलते हैं। बाबर आजम हैं इस वक्त, वो 2.5 से 3 करोड़ ले रहे हैं, सबसे महंगे प्लेयर वो हैं। और उधर देखें आप उनका जो मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ 1-आधा मैच भी खेला हुआ प्लेयर है उसको भी 2 से 3 करोड़ मिलते हैं। उनका मिनिमम लेवल और हमारा जो मैक्सिमम लेवल है वो इक्वल है। तो किस तरह इन दोनों का बिल्कुल ही मेरे ख्याल में कंपैरिजन नहीं बनता। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल। क्या लगता है आपको कि ज़्यादातर जो महंगा जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कौन सी लीग नज़र आ रही है? वो तो सबको पता है आईपीएल की एक टीम से पूरी पीएसएल की भी इज्जत रख लो। नहीं, पीएसएल की ये तो दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है। आप देख लें आईपीएल की एक टीम की कीमत और हमारे पूरे पीएसएल का बजट एक जैसा है। अगर हम बात करें तो आईपीएल की 10 टीमें 10 पीएसएल आ जाएंगे एक 10 टीमों से। तो आप देख लें आप कंपेयर नहीं कर सकते आईपीएल और पीएसएल की। अगर क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो टैलेंट की अगर बात की जाए तो दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो कम अरसे में आईपीएल और पीएसएल में पीएसएल भी एक कामयाब तरीन लीग है। ये नहीं कि कम पैसों में वो पाकिस्तान ने पीएसएल को भी कामयाब बनाया। और आईपीएल की अगर हम बात करें तो ये पूरी दुनिया में मकबूल है आईपीएल पैसों के लिहाज से। उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्रांड बनाने के हिसाब से तो आईपीएल इस टाइम दुनिया की नंबर 1 लीग बन चुकी है। आईपीएल नो डाउट पूरी लीगों से सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग लीग जो मुझे लगती है वो पीएसएल के बाद अपनी। अब आपको पता है अपना जो भी हो तो अच्छा ही लगता है इंसान को। तो बात सही है। क्या एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर हैं और इंडियन प्लेयर्स हैं, जब आईपीएल टैलेंट की बात की जाती है तो कौन से निखरे हुए नजर आ रहे थे? देखा जाए तो 2021 से पहले जो हमारे पीएसएल था ना
वो एक नेचुरल टैलेंट निकल के आ रहा था। आप उससे पहले हमारा टैलेंट देख ले, 2016 में जब हमारा पहला एडिशन हुआ तो उसमें हमने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेके आए। अब क्यों नहीं निकल के आ रहा हमारे इधर टैलेंट? रोड पिचेस की वजह से, जो कि बैट्समैन के लिए बहुत इजी होती है, बॉलर के लिए बहुत ही मुश्किल होती। उसी वजह से हमारे बॉलर, जो आपने हमारी बॉलिंग की हालत देखी है, पूरी जिम्मेदार पीएसएल है। हमारे पीएसएल की जो गंदी पिचेस लेके आए हैं, उन पिचेस की वजह से हमारा पीएसएल का जो टैलेंट, बैट्समैन भी ख़राब हो रहा है और बॉलर भी ख़राब हो रहा है। आप देख लें हारिस रऊफ को किस तरह कुट पड़ रही है, ये पीएसएल का नतीजा है। पीएसएल से हमारे प्लेयर्स को हमने ख़राब किया और हमारे जो जितने भी प्लेयर्स, पैसों की, थोड़े से पैसों की खातिर हम अपने प्लेयर्स को ख़राब कर रहे हैं। और आईपीएल की अगर हम बात करें तो उधर जो पिचेस हैं वही पिचेस रख देते हैं। देख लें आप मुंबई में, आप देख लें कितने जो पिच है उसमें वो ऑस्ट्रेलिया से पिचेस नहीं मंगवाते और रोड पिचेस वो नहीं बनाते। इसी वजह से उनके पास आप देख लें जायसवाल, रिंकू सिंह, जिस मर्जी पिच में आप खिला लें वो परफॉर्म करके देते हैं। तो इस टाइम के जो टैलेंट मुझे लग रहा है ना, वो आईपीएल का टैलेंट ज़्यादा बेहतर है पीएसएल से। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। क्या लगता है आपको, किसका टैलेंट ज़्यादा उभर कर वेल ग्रूम नज़र आता है? कौन जब मैदान में परफॉर्म कर रहा होता है तो वाकई लगता है कि भाई यस द रियल टैलेंट यहाँ पर है और इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला है? देखिए, आपने क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल किया है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से बनता नहीं है। क्योंकि आईपीएल से आपको पता है कि जो भी प्लेयर निकलता है वो डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल खेलते हैं। एक लीग खेलने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करते हैं, और आईपीएल से जो प्रोडक्ट निकलती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। ये नहीं कि मतलब जिस तरह हमारी पीएसएल से अगर एक दो प्लेयर निकला भी है और वो भी 2-3 मतलब उसने पीएसएल खेलने के बाद गया, वो भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा या उस लेवल का उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता जिस तरह आईपीएल से निकल के प्लेयर आता है। और वो मतलब आईपीएल एक, आपको पता है कि लीग इस तरह की वो इंटरनेशनल से भी ज़्यादा अच्छी लीग है। वहाँ पे प्लेयर वहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं, उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल आम सी बात है। तो आईपीएल और पीएसएल का जोड़ नहीं बनता मेरे हिसाब से। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आईपीएल और पीएसएल का जोड़ नहीं बनता। आईपीएल का हर एक जो प्लेयर है वो इतना ज़्यादा ग्रूम नज़र आ रहा होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आईपीएल के प्लेयर की सबसे ज़्यादा महंगी जो बेट लगती हुई नज़र आ रही होती है, आपने देखा होगा रिसेंटली। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आईपीएल एक ब्रांड है। इंडिया का आईपीएल आप कह सकते हैं ब्रांड है। पूरी दुनिया जो है वो आईपीएल की तरफ देखती है। वो इंटरनेशनल लोग छोड़ देते हैं आईपीएल की वजह से। आईपीएल इस तरह की लीग है और आईपीएल से जो परफॉर्म करते हैं पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी मांग बढ़ जाती है। जब वो जो अपनी टीम में जाकर खेलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, क्योंकि वो आईपीएल खेल के आ रहा होता है। आईपीएल इस तरह की टीम है, इस तरह की लीग है। तो आईपीएल से इंडिया के जो प्लेयर निकलते हैं वो आपको पूरी दुनिया को पता है कि आईपीएल से किस तरह के प्लेयर निकलते हैं। सारे ये देख लें, रिंकू सिंह देख लें आप, उसके अलावा शुभमन गिल देख लें, जितने भी प्लेयर इंडिया के पास इस वक्त हैं न, तो सारे आईपीएल का प्रोडक्ट ही हैं। तो आईपीएल तो एक ब्रांड है भाई। अगर हम डिफरेंट कह लें कि टीम्स की अगर बात की जाए जिसमें हमारे पास डिफरेंट जैसे कि मुंबई इंडियंस में अगर बात कर लें, हर किसी का फेवरेट नज़र आता है। इतना महंगा मिलता है। हार्दिक पांड्या की आप बात करें, रोहित शर्मा की आप बात कर लें, विराट कोहली की आरसीबी में बात कर लें, सीएसके की बात कर लें, आप लोग कमाल के सारे जा रहे होते हैं। और इनकी जो डेफिनेटली बेट की हम लोगों ने बात की, इतने महंगे पाकिस्तानी जो बाबर आजम है उसकी नेटवर्थ कितनी बेट लगती होगी? बिल्कुल ऐसे आईपीएल मैं कहता हूँ कि पैसों के तो वो बुछाड़ कर देते हैं। वो एक तरफ वो प्लेयर रखते हैं, दूसरी साइड पे पैसों से तोल लेते हैं। जिस तरह उन्होंने हार्दिक पांड्या का आपको पता होगा, उसके ऊपर उन्होंने 115 करोड़ लगा दिए। 100 करोड़ उन्होंने दूसरी फ्रेंचाइज को दे दिया कि हमें ये दे दो सिर्फ। और जिस तरह उन्होंने स्टॉक की, आप कह सकते हैं कि मांग लगाई है जब पैट कमेंस की, तो बाबर अगर शहीन वहाँ जाते हैं तो इनकी एक अच्छी खासी बॉली लगेगी। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपको पता है शहीन जिस तरह की बॉलिंग करता है, तो अगर ये आईपीएल में जाता है तो इसके तो बहुत बड़े पैसे लगने हैं। और इनकी दिली ख्वाहिश भी होती है कि यार किसी तरह ये रास्ता हमारा और हम जाके वहाँ पे पैसे लौटे, क्योंकि हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि हम आईपीएल खेलें और पाकिस्तानी जो है वो आईपीएल से महरूम है 2008 से। बिल्कुल, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आईपीएल वर्सेस पीएसएल क्या लगता है, कौन सी लीग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, कौन सा कह लेंगे महंगी तरीन लीग्स हैं? देखें आईपीएल और पीएसएल कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आईपीएल में एक प्लेयर की जो डिमांड है, एक प्लेयर की जो मतलब उसको जो खरीदा गया है, और पीएसएल सारी का मैं समझता हूँ बराबर होगा। क्योंकि एक हार्दिक पांड्या को देख लें कितना महंगा उसको खरीदा है इन्होंने मुंबई इंडियंस ने। उसके साथ साथ अगर हम टैलेंट की बात करें तो हमारे पीएसएल का टैलेंट में सैम अयूब है, आजम खान है, ये है हमारे जो है इसके पीएसएल का टैलेंट। और जब इनको जो है अपनी नेशनल टीम में खेलने का मौका दिया जाता है तो ये मतलब ज़रा भी परफॉर्म नहीं करते। एक आप इनकी जो है हिस्ट्री उठा कर देख लें, इनके जो है स्टैट्स देख लें, इनको जब भी ये इन पीएसएल टैलेंट्स को जब भी इंटरनेशनल में मौका दिया गया है तो उनकी कभी एक 50 भी नहीं है। आजम खान को देख लें, उनके जो है तकरीबन 2 से 3 सीरीज इंटरनेशनल खेल चुका और एक 50 भी नहीं लगे, और उसने इसी सीरीज में पहला छक्का लगाया। और बाकी लीग्स में वो किस तरह खेलते हैं आप खुद बेहतर जानते हैं। उसके साथ अगर हम आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि हम किस किस को स्क्वाड में शामिल करें या किसको ना करें। उनके पास आईपीएल जो है उनकी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है कि उनको जो है
बहुत बड़े बड़े फ्यूचर स्टार्स दिए हैं उन्होंने। मोहम्मद सिराज को देख लें, उसके बाद कौन है, रवि बिश्नोई हो गया, शुभमन गिल हो गया, सब के सब ही उनके आईपीएल का ही टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ आईपीएल कई गुना पीएसएल से बेहतर है। बिल्कुल, इस वक्त आई थिंक सो कि 2008 से जब से पाकिस्तानियों का रास्ता बंद किया गया है आईपीएल के लिए, वो भी काफ़ी सोचते होंगे कि भाई हमें भी आईपीएल में जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी को मतलब वो भी विश करते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाएं और हम भी विश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पता नहीं कितने को खरीदेंगे, मुझे नहीं कोई यकीन कि मतलब कुछ ज़्यादा बोली इनकी लगेगी, क्योंकि इनसे कहीं बेहतर उनके पास प्लेयर्स हैं। अभी उसके बाद न्यूजीलैंड का जो रविंद्रा है उसको कितने मतलब खरीदा गया, उतने अच्छे बैट्समैन थे, इंडियन थे, उसके साथ साथ जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी को भी मौका देना चाहिए, पाकिस्तान के हालात अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ, और पाकिस्तानी भी वहाँ पर आईपीएल में खेलें। थैंक यू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।